देख भाई, सच बोलूँ ना तो हम सबके दिमाग में एक ऐसा आइडिया ज़रूर होता है जिसपे हम चाहते हैं कि यार ये इतना अच्छा आइडिया है कि मुझे सपने में आया था। मैं जब बचपन की इमेजिनेशन में मैंने ये कहानी सोची थी, अगर इस पे मूवी बन गई ना तो इतनी बेहतरीन मूवी बनेगी कि जिसकी हद नहीं। मगर दिक्कत हमारे साथ क्या आती है कि हमको स्टोरी लिखते नहीं आती। हमको पता नहीं कि इस आइडिया को स्टोरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आइडिया है, हमारे पास पूरी स्टोरी नहीं है। हमें ये नहीं पता कहानी स्टार्ट कैसी होनी चाहिए, या फिर किसी को ये नहीं पता कि भैया बीच का कहानी का पार्ट क्या होना चाहिए। या कोई ऐसे रहते हैं जिनके पास पूरी कहानी है मगर उसके कहानी का क्लाइमेक्स नहीं पता कैसा होना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम्हारे पास में कहानी का इतना सा भाग है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम पूरी कहानी बना लोगे उसकी। हर मूवी 99% मूवी यही फॉर्मूला यूज करती है। इसको कहते हैं द 3 एक्ट स्ट्रक्चर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तेको प्यार से दोस्त के तौर पे इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि तेको अगर कहानी लिखने का इतना सा टर्म भी नहीं पता होगा ना, तो भी तू अपनी खुद की कहानी लिख लेंगे। तो मैं हैरी पॉटर के एग्जांपल से 3 एक्ट स्ट्रक्चर बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी ने हैरी पॉटर देखी हुई होती है। तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में 3 एक्ट्स होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो एक्ट 1 होता है द सेटअप। इस एक्ट के अंदर हम कहानी सेटअप करते हैं कि हीरो की नॉर्मल लाइफ कैसी है, विलन कैसा है कभी कभी, या फिर हीरो के गोल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, या वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसी जिंदगी जीता है, उसके दोस्त कैसे हैं। जैसे हैरी पॉटर मूवी में हमने देखा था कि वो उसके अंकल आंटी के घर पे रहता है, सीढ़ियों के नीचे रहता है, उसकी नॉर्मल लाइफ कैसी है। फिर ऐसा मोमेंट आता है कि हीरो की लाइफ में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे हैरी पॉटर के केस में उसको चिट्ठियां मिलने लगती है। और एक्ट 1 वहां पर खत्म होता है जब हीरो डिसाइड करता है कि भैया मैं को ये नॉर्मल लाइफ में नहीं रहना है, मैं इस बोरिंग जिंदगी को छोड़कर एक नए एडवेंचर पे जाऊंगा। जैसे हैरी पॉटर में वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, अब वो स्कूल जाएगा। और एक्ट 1 वही खत्म होता है जब वो उसकी ट्रेन पकड़ता है। फिर स्टार्ट होता है कहानी का एक्ट 2, द स्ट्रगल। ये कहानी का सबसे लंबा पार्ट होता है, लगभग 40 से 50% कहानी इसी में आती है। इसके अंदर हीरो नई दुनिया में एंटर करता है, नए दोस्त बनाता है, उसके दुश्मन बनते हैं, वो नई दुनिया के रूल समझता है। एक्ट 2 सिर्फ घूमना फिरना या मौज मस्ती नहीं होता है, इसके अंदर जिगजैग होता है कि हीरो की लाइफ में स्ट्रगल आया, खुशी आई, स्ट्रगल आया, खुशी आई। फिर एक्ट 2 खत्म होता है एक ऐसे मोमेंट पे जब हीरो पूरी तरीके से हार गया है, अपने होप छोड़ दिए है, और इस मोमेंट के बाद स्टार्ट होता है 3rd एक्ट, द क्लाइमैक्स। और ये मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब तक हीरो ने जो कुछ भी सीखा, जितनी भी अच्छाई सीखी, जितनी भी बुराई देखी, अपना जितनी भी लर्निंग करी है उस पूरी जर्नी में, उसने वो उस सब से सीख कर विलन को हराने में लगाता है। और जब हीरो विलन को हरा देता है तो फिर उसके बाद में वो वापस उसी दुनिया में जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट करा था। जैसे हैरी पॉटर वापस उसके अंकल आंटी के घर में जाता है, मगर इस बार वो डरपोक हैरी नहीं है, इस बार वो एक ग्रोन अप पर्सन बन चुका है। एंड में हीरो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई, अगर तू खुद की स्टोरी लिखना चाहता है तो खाली पेज देख के घबरा मत। मैं तेरे को सिंपल सा रूल्स बताता हूँ। सबसे पहले काम कर, तेरे माइंड में जितनी भी स्टोरी है ना उसको एक पेज में लिख ले कि ऐसा 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 है, मेरे दिमाग में ये सीन है, ये ट्विस्ट है, सब कुछ एक पेज में लिख लिया। अब उसको एक ऑर्डर दे कि भैया ये कहानी यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ पे ख़त्म होंगी, उसकी कहानी में ये स्ट्रगल आएंगे, ये ऐसा आएगा, और यहाँ पर मूवी एंड होंगी। फिर उसको इन 3 एक्ट स्ट्रक्चर के रूल में अपना। मैं तेरे को और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। द हीरोज जर्नी देख, या फिर देख डैन हैमर का स्टोरी सर्कल। वो तेरी कहानी को इतना परफेक्टली बना देंगे ना कि जिसकी हद नहीं। और वो ढूंढने के लिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टोरी राइटिंग के रूल्स बता रहा हूँ मैं कि जिसकी हद नहीं। और अगर तेरे को स्टोरी राइटिंग, फिल्म मेकिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।